Good morning, students. Today we are going to start our next poem, that is Ode to Evening by William Collins. BA Part 2nd, Paper 1st, Unit 1st. Myself, Dr. Panchali Sharma, Associate Professor, SCRS Government College, Savai Madhopur. Before starting our poem, I would like to talk about William Collins. He's another poet of the transitional period of he belongs to the pre-romantic poets like Gray and Cooper, and this ode is all about evening. Through his beautiful poem, he is addressing to the evening. Since it's an ode, it's in the form of an address. As you all know that the theme of an ode is rather elevated, it's more grave, usually longer, very slow in movement and elaborate in structure. बेसिकली जो ओड्स होती हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही ग्रेव, एक गंभीर विषय पे लिखी जाती है. राइट. यहाँ पर पोइट जो है, क्योंकि वो इवनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है डिफरेंट नेम्स के साथ, डिफरेंट इमेजरीज यूज़ करके, ब्यूटीफुल सनसेट को उसने सनसेट, इवनिंग टाइम, एंड देन how night comes over and takes the place of evening. this कुछ सब कुछ डिस्क्राइब किया है उसने अपनी इस ओड में, लाइक दैट. एंड बेसिकली बहुत ही इंटेंस इमोशंस का यूज़ किया गया है ताकि एक नोबल और सब्लाइम मूड को क्रिएट किया जाए. एंड before starting this poem, we will talk about William Collins. Collins has not written a lot of poems. Basically, he was a very grave poet, full of melancholy and even his odes, whatever odes he has written, they are full of misery, sad atmosphere, and I like that. So, William Collins, he was born in 1721, and he has written different odes. Some of his works like Persian, Eclogues, and Epistle, and in 1747 appeared his odes on different subjects. So, what I was saying is that Collins was extremely sensitive. टेम्परामेंट की बात की जाए तो बहुत ही भावुक, संवेदनशील और
उदास, ग्लूमीनेस को आप महसूस कर सकते हो उनकी पोइम्स में भी, उनके एटीट्यूड में. एंड हिज फ्रेंडशिप विथ थॉमसन वॉज अ प्लेजेंट इंटरल्यूड. एक अच्छा, एक ब्यूटीफुल, एक आनंददायक जो ब्रेक मिलता है उन्हें, एक इंटरल्यूड, एक इंटरवल है, एक ब्रेक है उस मिजरी, उस पेन से, जब कि उनकी लाइफ में थॉमसन एज अ फ्रेंड थे, राइट. और उनकी जब डेथ हो गई 1747 में, इट शॉक्ड हिम स्वेयरली, बहुत ज़्यादा धक्का लगा है उनको. एंड ही रोट वन ऑफ द फाइनेस्ट ओड्स इन हिज मेमोरी. तो बेसिकली कॉलिंस जो है, ही लिव्ड एन अनहैप्पी लाइफ. Almost throughout his life, he was discouraged by material worries. कोई ना कोई चिंताएं उन्हें लगी रहती थी. मटीरियल वरीज के कारण वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते थे. एंड ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट हिज लाइफ. एंड ही लेफ्ट बिहाइंड एन अनफिनिश्ड ओड ऑन पॉपुलर सुपरस्टिशंस ऑफ हाईलैंड. एंड जैसा कि जसबीर जान मैम पॉइंट आउट करती हैं, डेट विलियम कॉलिंस, जिनका टाइम पीरियड 1721 से 59 है, इज़ अ पोइट हुज नेम इज़ ऑफन मैंशनड विद ग्रेस. ग्रे के साथ, जैसा मैं शुरू में बता चुकी हूँ आपको, ग्रे, कॉलिंस एंड कूपर, दे आर प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म. एंड ट्रांजिशनल जो पीरियड है उसको ये दर्शाते हैं. एंड कॉलिंस मूव टू लंदन इन 1740s वेयर ही मेट थॉमसन एंड सेवरल अदर लिटरेरी फिगर्स. जैसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से भी वो मिला, थॉमसन से मिले. बट ऐसे लिटरेरी फिगर्स के बीच में रहकर उन्होंने कुछ पोएम्स लिखी. एंड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही सफर्ड फ्रॉम स्वेयर melancholia and he died in 1759 at an early age of 38. तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी लाइफ उन्होंने लीड की. एक डिससेटिस्फाइड लाइफ रही, ग्लूमीनेस प्रिवेल करता है उनकी पूरी लाइफ में. एक दुख, ग्लूमीनेस को आप महसूस कर सकते हैं. एंड इसी अवसाद, इसी मेलनकोलिया की उन्होंने काफ़ी दिनों तक झेला है. इस कष्ट को, दुखी जीवन को उन्होंने व्यतीत किया. और 38 ईयर्स में, काफ़ी छोटी एज में ही उनकी डेथ हो गई. एंड नाउ वी आर कमिंग बैक टू आवर पोएम Ode to Evening. So, as you see, this poem is an address to the evening. इवनिंग को यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है डिफरेंट नेम्स के. मॉडेस्ट मेडन कह के वो उसे पर्सोनिफाई कर रहा है. पोइट एड्रेसेस द इवनिंग एज pensive eve, chaste eve. I propose to soothe your ears by my verses, just as your own grave echoes and murmuring winds soothe them. O grave nymphs, so long as the sun with its bright hair sits in his western tent, whose cloudy borders woven with ethereal hair hanging over his wave-like beds, so long as the air is hushed and a calm atmosphere prevails, excepting, of course, the disturbance produced by the shrieks of the short-sighted bats or the droning sound of the beetles, which produce their humming voices whenever some traveller passes by them. Initial lines में वो पोएट जो है वो कह रहे हैं, he starts his poem by saying, addressing evening as pious, chaste-minded, grave nymph. एक चेस्ट, पवित्र, गंभीर लिए हुए एक ग्रेव निम्फ देवी है ना. निम्फ, इसे आप जल परी भी कह सकते हो.
एंड देन ही सेज कैसे इवनिंग जो है वो उसका सनसेट के टाइम उसका क्या इफ़ेक्ट है, कैसा एटमॉस्फेयर इवनिंग में क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में वो बात कर रहा है। नेचुरल जो फिनोमेना वो डिस्क्राइब कर रहा है डिफरेंट वर्ड्स के द्वारा। तो पोइट ऑल्सो वॉन्ट्स टू सूद द ईयर्स ऑफ इवनिंग। जिस तरह से शेफर्ड्स अपनी ट्यूनफुल फ्लूट को बजा के ट्यून्स क्रिएट करते हैं टू फॉर देयर हर्ड्स, उसी तरह से वो भी अपनी सूदिंग वर्ड्स से इवनिंग को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है, उसे आराम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एंड जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है ना, कहता है कि द पोइट सेज दैट द सन विद इट्स ब्राइट रेज सिट्स इन द वेस्टर्न होराइजन्स, और उसकी जो क्लाउडी बॉर्डर्स हैं दे आर वोवन विद एंटवाइंड हेवनली हेयर हैंगिंग ओवर हिज वीव लाइक बेड। तो यहाँ पर जो कवि कह रहा है कि सूरज जो अपने वेस्टर्न टेंट में बैठा हुआ है, क्योंकि सनसेट का टाइम है, सन छुपने वाला है, बादलों के पीछे जाने वाला है ना, और इवनिंग का जो गोधूली का समय होता है उसके बारे में वो बात कर रहा है। शांत वातावरण है चारों तरफ, केवल जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो बैट्स चमगादड़ की आवाज़ सुनाई दे रही है या बीटल्स के ड्रूनिंग साउंड सुनाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ एटमॉस्फेयर बिल्कुल काम एंड क्वाइट है। हवा के चलने की आवाज़ ज़रूर आती है, और वो भी एक हमिंग वॉइस क्रिएट करती है। जब पास से कोई ट्रैवलर गुज़रता है तो वो एक साउंड जो है वो एकदम सुनाई देता है, कानों में पड़ता है। सो इवनिंग को वो कहता है इट्स एन रिजर्व मेड एज दिस आर टीच मी टू सिंग, मुझे सिखाओ उन टेंडर सॉन्ग्स जो इवनिंग के टेंडर सॉन्ग्स हैं, उन कोमल गीतों को वो गाना चाहता है। आई मे स्टील फ्रॉम योर डार्कनिंग वैलीज क्वाइट हारमोनियस विद द काम एटमोसफियर, तुम्हारी अंधेरे में डूबी हुई घाटियों से मैं उस संगीत को चुरा के उसके बारे में, उस काम एटमोसफियर, उस जो हारमनी, जो एक सामंजस्य क्रिएट हो रहा है इवनिंग टाइम में, जो आपने देखा होगा अक्सर आप गोधूली बेला में जब आप सन को सेट करते हुए देखते हो, जब सन सेट हो रहा होता है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है। लाल लाल सूरज आसमान में दिखाई देता है, काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर है, हल्की हल्की आवाज़ें, जहाँ आपको बीटल का साउंड या चमगादड़ की श्रीक्स, तेज़ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके अलावा बिल्कुल शांति है, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे जब सनसेट हो जाता है, इवनिंग जो है धीरे धीरे अपने मॉइस्चर हैंड से शाम के समय हल्की सी ठंडक का एहसास होता है। एंड धीरे धीरे वो अपना जो एक चुनरी है वो धीरे धीरे अपनी मॉइस्चर फिंगर्स से वो अपने आप को ढक लेती है, एंड night takes the place of evening, like that. So what he wants to say is that जिस डिस्क्रिप्शन उसने किया है नेचर का, तो यहाँ पर वो इवनिंग को वो डिफरेंट नेम्स से बुलाता है, एज अ कंट्री गर्ल, अ फेयरी क्वीन, अ प्रीस्टेस, गॉडेस। फिर वो सन को प्रेजेंट कर रहा है एज अ नाइट जो अपने शिवैलरिक स्प्लेंडर के साथ अपने वेस्टर्न टेंट में बैठा हुआ है, लाइक दैट। तो बेसिकली एज अ गॉडेस वो उन्हें इन्वोक कर रहा है, उनकी प्रार्थना कर रहा है, और इसलिए उसने ग्रेव निम्फ कह के, रिजर्व मेड कह के डिफरेंट टाइटल्स दिए हैं इवनिंग को। ही होप्स टू प्लीज हर by the melody of his song, and सनसेट की बात हो गई है, धीरे धीरे इवनिंग जो है
इवनिंग का एटमॉस्फेयर जो कि बहुत ही काम और ट्रैंक्विल है, सीरीन है, शांत वातावरण है, जो कभी कभी हमिंग साउंड से डिस्टर्ब होता है. Then he addresses evening as a solemn maid, और वो चाहता है कि इवनिंग जो है अपनी सारी क्वालिटीज़ उस पर बेस्टो, उस पर उड़ेल दे, ताकि वो भी एक ग्रेट पोएट बन सके और एक ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज कर सके सेलिब्रेटिंग इवनिंग. शुड कंपोज सूदिंग, चार्मिंग, स्वीट वर्स, जिसका थीम जो है वो डार्कनिंग वैलीज होंगी, राइट. और जो इवनिंग का खुद का एटमॉस्फेयर है, और इवनिंग के एटमॉस्फेयर जिसमें जो डेप्थ है, जो कामनेस है, जो उसकी डार्क वैलीज में पेनिट्रेट हो रही है, वैसी ही डेप्थ, वैसे ही काम वो अपनी सॉन्ग के थ्रू, अपनी पोएम के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, करना चाहता है. इवनिंग के बाद ही डिस्क्राइब्स के इवनिंग को, जो नाइट है वो अपने चैरियट में बिठाकर ले जाती है और अंदर जंगल में छोड़ आती है. एंड द फेयरीज रिजॉइस एट नाइट इन फ्रेंटिक प्लेजर, क्योंकि वो ये जो फेयरीज़ हैं ये अपने डार्क चैरिट में बिठाकर इवनिंग को एक शांत वीराने स्थान पर छोड़ आएंगी, ऑन सम ट्रैक्ट ऑफ लैंड और अ प्लेस मेड सेक्रेड बाय द एंशिएंट कस्टम्स. फिर उसके बाद वो लास्ट में इवनिंग को वेरियस सीजन्स में इवनिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में बात कर रहा है कि स्प्रिंग पोर्स हर स्वीट शॉवर्स अपॉन हर, वॉशेज हर हेयर रिफ्रेशिंग शॉवर्स. रेन के जो रिफ्रेशिंग शॉवर्स हैं उनके उसमें उसके इवनिंग के जो बाल हैं वो गीले हो रहे हैं. समर टेक्स डिलाइट इन अ स्लो डिपार्टिंग लाइट. समर सीजन्स में आपने देखा होगा कि इवनिंग जो है उसका एक लंबा टाइम, यानी शाम को 8 बजे तक भी आपको अंधेरा नहीं दिखता. तो स्लो डिपार्टिंग लाइट की बात कर रहा है वो. ऑटम फिल्स हर लैप विद विदर्ड लीव्स, और ऑटम सीज़न में उसके सूखे पत्तियों से उसका गोद भर जाती है. एंड विंटर फ्राइटन्स इवनिंग विद इट्स कोल्ड विंड्स, है ना, ठंडी हवाएं जो चलती हैं श्रीकिंग साउंड से. ऐसा लगता है जैसे कि वो इवनिंग को डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इवनिंग शिवर्स एंड ट्रेम्बल्स बिफोर विंटर. विंटर के आने से, विंटरी चिली विंड्स के बहने से ऐसा लगता है जैसे एज इफ इट्स शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग. द पोएट सेज दैट द इवनिंग विल ऑलवेज इंस्पायर पीपल विद इमेजिनेशन. लास्ट की जो लाइंस हैं उसमें वो डिस्क्राइब कर रहा है कि लोग हमेशा इंस्पायर होंगे इवनिंग के सॉन्ग से. उनकी इमेजिनेशन, उनकी फ्रेंडशिप, नॉलेज और गुड हेल्थ, ये सारी फीलिंग्स इवनिंग जो है उनमें इनकलकेट करेगी, उनमें उत्पन्न करेगी. All human beings will develop in them the sweetness of the evening. They will possess her influence. और इसीलिए वो उसकी प्रेज़ में हमेशा सॉन्ग्स गाएंगे. एंड जो मेलनकलिक मूड पोइट का है, वही मेलनकलिक मूड आपको इवनिंग के सॉन्ग्स में भी सुनाई दे रहा है. उसको आप सुन पा रहे हैं. एंड then it is said that Collins is a recreator of previous literature. Ode to Evening के बारे में ये बिल्कुल सच है. जो डिफरेंट अलग अलग लिटरेचर्स हैं, जैसे मिल्टन का लिसिडस है या शेक्सपियर का अंडरवुड है, तो जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर इवनिंग को एज अ काम वोट्रेस, शांत पुजारिन की तरह दिखाया है, लाइक दैट. तो इसके लिए उन्होंने लिटरेचर से, दूसरे पोएट से ये इम्पैक्ट की वो बात कर रहा है. एंड द ओड इज़ रिच इन इमेजरी एंड पिक्टोरियल इफेक्ट. द फॉलोइंग लाइन्स रिप्रेजेंट अ सुपर्ब इमेज, द सेटिंग सन सिटिंग ऑन अ बेड
डिसेबल लॉक, जैसा कि स्टार्टिंग इनिशियल लाइन्स है. एंड ओड टू इवनिंग अनडाउटेडली विलियम कॉलिंस की बहुत ही सजेस्टिव पोएम है, जो उसके डिफरेंट सीजन्स को भी डिस्क्राइब करते हैं. एंड देन वो जो कंक्लूडिंग लाइंस है ओड टू इवनिंग की, जहाँ पोएट चाहता है कि वो गॉडेस इवनिंग की सर्विस में अपनी पोइट्री डिवोट करता रहे. एंड इसीलिए वो बात कर रहा है कि जो इवनिंग है इट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस. शी इंस्पायर्स पोएट्स टू सिंग वर्सेस इन हर ऑनर. शी इज़ अ बाम ऑफ ट्रबल्ड सोल्स. एक बाम का काम करती है ट्रबल्ड सोल्स, जो दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए. एंड इंस्पायर्स सॉफ्ट एंड माइल्ड फीलिंग्स को क्रिएट करती है. सो दैट्स ऑल. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पोएम ओड टू इवनिंग. Thank you for joining today's class.